नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़र, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के जो वीडियो है इस पे मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब इसका मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, रीज़न है जिसकी वजह से आपको जो फंगल इन्फेक्शन है वो बार बार हो जाता है और जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो अगर आपने वो वीडियो ठीक से देखा होगा तो आपको ये पता लगा होगा कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो दो सबसे मेन कारण हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। सबसे पहला कारण है मॉइस्चर, नमी, क्योंकि जो फंगस होता है ऐसी जगह पे ज़्यादा ग्रो करता है जहाँ पे नमी ज़्यादा हो। इसीलिए जो फंगल इन्फेक्शन होता है अक्सर जब बारिश का जो सीज़न होता है या गर्मी का सीज़न होता है, जब हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है तब ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये दो चीज़ मेंटेन कर लें, मतलब कि एक मॉइस्चर, नमी, इसको रोक लें, स्किन को अपना अच्छे से ड्राई रखें और हाइजीन मेंटेन रखें, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत जल्दी सही होता है और ये जल्दी से रिकरेंसी मतलब बार बार नहीं होता है। तो हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की कि कैसे अपना जो हाइजीन हम मेंटेन रखें। दोस्तों, जितना भी अपना पर्सनल यूज़ करने वाली सामान है, जैसे कि जो हमारे कपड़े हैं, हमारा टॉवेल है, रुमाल है, इन सबको जो है साफ़ रखें और जो है एक दूसरे से शेयर ना करें। और दूसरी बात, अपने साथ साथ अपने फैमिली वालों को भी इस बात के लिए एजुकेट करें कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है, नमी क्या होती है, मॉइस्चर क्या होता है, ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन सब बातों के लिए भी उनको आप एजुकेट करें, जिससे वो भी जो है बीमारी से बचें और एक दूसरे से फंगल इन्फेक्शन आपस में ना हो। अगर किसी को भी फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कोई स्कूलमेट है या कोई कलीग्स है, उसको अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आपस में एक दूसरे को जो है टच करने से बचें, जिससे जो है एक दूसरे को ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र ना हो और एक दूसरे का सामान जो है, चाहे रुमाल हो, चाहे टॉवेल हो, हैट हो, टोपी हो, इन सब का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आपको जो है फंगल इन्फेक्शन है तो आपको टाइट कपड़े अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आप जीन्स पहनते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए, आपको जो है ढीले कपड़े पहनना चाहिए। और जो एक बात अभी हमने कही है कि नमी के बारे में, तो अपने जो भी कपड़े आप पहने या बेडशीट्स वगैरह हो तो उसमें आप प्रॉपरली चेक कर लें वो अच्छी तरीके से ड्राई है कि नहीं। अगर उसमें नमी है तो उसको अच्छे से आपको सुखाना चाहिए। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं कि अंडरवियर को हम लोग ध्यान नहीं देते और उसको हम ऐसे ही पहन लेते हैं, जबकि उसको भी आपको चेक करना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से सूखा है या नहीं है। इससे अच्छा ये होगा कि अगर आप उसको आयरन कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो ग्रोइन एरिया में ज़्यादा होता है, तो इसका यही कारण है। एक कारण और है, जो लोग पेट रखते हैं, मतलब पालतू जानवर अपने घरों में रखते हैं, तो जब भी हम लोग अक्सर उनको छूते हैं तो उसके बाद हम लोग अपने हाथ क्लीन नहीं करते, जबकि आपको अपने हाथ क्लीन करना चाहिए। और अगर आपके जो पेट है, अगर उनको जो है कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आपको ये चाहिए कि उसको जो है वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करते हों या उनको घूमना पसंद हो, तो अक्सर ट्रैवल करने में क्या होता है कि उनको कभी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है या आप होटल में रुकते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द केस में क्या होता है, वहाँ पे हाइजीन को मेंटेन नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो बेडशीट्स होती हैं, पिलो कवर होते हैं, टॉवेल्स होती हैं, वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होती हैं। अगर वो साफ़ होती हैं तो अच्छे तरीके से वो ड्राई नहीं होती, उसमें नमी बनी रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। दोस्तों, एज सच इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है। आपको ब्लड टेस्ट कराने में अपना पैसा और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो फिजिशियन है जब उसको देखता है तो देख करके आपको बता देता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको जो है नॉनवेज का यूज़ नहीं करना चाहिए और आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ऑयली फूड और फैटी फूड ये भी आपको जो है नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो कितने दिनों में ठीक होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो कितना पुराना है और आपके शरीर में उसके लेज़न कितने बड़े हैं और उसके जो लेज़न है शरीर के कितने भागों में हैं, पेशेंट की एज क्या है
उसकी जो है मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी पास हिस्ट्री क्या है, और इस बात पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसने पहले कौन सी मेडिसिन ली हुई है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो बिना किसी डॉक्टर के सलाह के वो मेडिकल स्टोर से क्रीम का यूज़ करने लगते हैं। अक्सर वो जो क्रीम यूज़ की जाती है अगर उसमें स्टेरॉयड मिला है तो होता क्या है, जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत जल्दी सही हो जाती है, लेकिन जब उस क्रीम का असर ख़त्म होता है तो आपको फिर से वैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं और आप जो है फिर से आप क्रीम लगा लेते हैं। तो होता क्या है कि इस तरीके से आपकी जो डिज़ीज़ है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर जो ऐसे केस होते हैं इनको ट्रीट होने में काफ़ी वक्त लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है और आप इसको परमानेंटली सही करना चाहते हैं तो सबसे सही जो ट्रीटमेंट है वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी से क्या होता है कि जो आपकी रिकरेंसी है ये पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आप जो है अपने किसी पास के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप अपना केस दिखाएं और अपना पूरा ट्रीटमेंट करें। यहाँ भी इस बात को बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो केस है वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा और आपको जो है किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखा करके आपको अपना इलाज कराना चाहिए। थैंक यू।